मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। द्रव की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर केवल और केवल प्लाज्मा अवस्था के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि प्लाज्मा अवस्था क्या है और प्लाज्मा अवस्था को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे और ये प्लाज्मा अवस्था किस रूप में, किस फॉर्म में पाया जाता है और ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। दूसरी बात, हम लोग जो है यहाँ पर जो द्रव की पांचवी अवस्था होती है, कौन? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। इसके बारे में हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि द्रव्य या पदार्थ की मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? आइए इसको लिखा जाए। तो द्रव्य या पदार्थ, ठीक है बेटवा, इसकी जो है मुख्य रूप से हमने आपको बताया कि 5 अवस्था होती है। पहली अवस्था होती है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ओके बेटा। दूसरा होता है द्रव अवस्था। कोई दिक्कत बेटवा? तीसरी अवस्था होती है गैस अवस्था बेटवा। और चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था, ठीक है बेटवा। और पांचवी अवस्था जो लास्ट है वह होता है बोस आइंस्टीन आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। ओके बेटा। तो हम लोग जो है इसके पिछले वीडियो में द्रव अवस्था के बारे में अध्ययन किया है, सॉरी ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन किया है, द्रव अवस्था के बारे में अध्ययन किया है और गैस अवस्था के बारे में अध्ययन किया है। हम लोग इसके पिछले वीडियो में ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। ओके, आज हम लोग इस वीडियो में केवल और केवल चौथी अवस्था, द्रव्य या पदार्थ की चौथी अवस्था, कौन अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों से मेरा यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि इस तरह जो है कोई आपको बताएगा नहीं और हम लोग यहां पर थोड़ा सा डीपली में जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हम बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, चूंकि आपका ये कक्षा 9th का क्लास है ना। जब आप लोग बीएससी में जाएंगे तो वहां पर आप लोग इस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे बहुत गहराई में। लेकिन यहां पर केवल हमें जो है ये जानना है कि प्लाज्मा अवस्था होता क्या है। फिर भी हम आपको कुछ हद तक बता देंगे कि वास्तव में प्लाज्मा अवस्था कहां से प्राप्त होता है, ठीक है, और यह किस रूप में होता है। तो आइए हम लोग इसे आज यहां पर अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम लोग यहां पर डालेंगे हेडिंग प्लाज्मा अवस्था, चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था। हम लोग बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, घबराएंगे नहीं, ठीक है। चौथी अवस्था यह बेटवा होता है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था, ओके। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लाज्मा स्टेट, PLASMA, प्लाज्मा स्टेट, STAT। होता क्या है? देखिए, जब हम लोग जो है किसी ठोस पदार्थ को जब गर्म करते हैं, ठीक है, जब हम लोग किसी ठोस पदार्थ को जब हम लोग गर्म करेंगे तो वह ठोस पदार्थ द्रव
में बदल जाता है। ओके। और जब हम लोग द्रव को गर्म करेंगे तो यह द्रव जो है गैस में बदल जाता है। ओके। जैसे मान लीजिए आपका बर्फ है, आप लोग बर्फ देखे होंगे, मार्केट में मिलता है, बहुत बड़ी बड़ी सिल्ली होती है। तो जब हम लोग उस बर्फ को गर्म करेंगे तो वह बर्फ जो है भैया हो पानी में धीरे धीरे बदल जाएगा। ओके। और जब हम लोग पानी को गर्म करेंगे बेटवा तो यह धीरे धीरे वाष्प, आप देखेंगे वाष्प, जब आप देखे होंगे जब घर में चावल पकता है हम लोग देखते हैं, या आप ऐसे देख लीजिए, आप घर में पानी को खौलाइए, एक गिलास पानी लीजिए और आप उसको उबालिए, मतलब आप उसको हीट करिए। जब आप उसको हीट करेंगे तो जब वह हीट होगा बहुत ज्यादा, जब आप पानी को बहुत अधिक ताप पर गर्म करेंगे आप देखेंगे कि वह पानी जो है वाष्प में बदलना शुरू कर देगा। मतलब वह पानी वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। मतलब वाष्प का मतलब गैस, वाष्प को हम लोग गैस कह सकते हैं। तो वही बात है, जब हम लोग हाँ एक मिनट, तो ये वाष्प में बदल जाएगा। ये आपका वाष्प जो है एक प्रकार का गैस ही होता है। ठीक है। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जब हम जो है इस वाष्प को बहुत अधिक, इस गैस को या वाष्प को बहुत अधिक ताप पर गर्म करेंगे, बहुत अधिक ताप पर जब गर्म करेंगे तो यह वाष्प बेटवा देखिए, जब हम इस वाष्प को अत्यधिक ताप पर जब हीट करेंगे तो यह वाष्प या जो इस गैस के जो कण हैं या जो इस वाष्प के जो कण हैं वह आयन के रूप में बदल जाएंगे, आयन के रूप में बदल जाएंगे, आयन के रूप में, आयन के रूप में बदल जाएंगे बेटा। और इसी आयन के रूप में जो हमें मिला है, जो यह गैस आयन के रूप में प्राप्त हुआ है, इसी को हम लोग कहेंगे बेटवा क्या, प्लाज्मा, प्लाज्मा। ठीक है। जब हम गैस को या वाष्प को बहुत अधिक ताप पर हीट करेंगे तो जो गैस के कण हैं यह आयन में बदल जाते हैं। तो जब गैस के कण आयन में बदल जाते हैं तो उसी को हम लोग कहेंगे क्या, प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था। ठीक है। आइए हम लोग ये देखें कि वास्तव में गैस के कण या गैस के पार्टिकल्स कैसे आयन में बदलते हैं, क्या प्रोसेस होता है। आइए हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमने बर्फ को गर्म किया तो बर्फ पानी में बदल गया। जब हमने पानी को गर्म किया तो यह पानी वाष्प गैस के रूप में बदल गया। जब हम इस वाष्प को एक बड़े बर्तन में ले लें और लेने के बाद देखिए, जब हमने बर्फ को गर्म किया तो यह बर्फ पानी में बदल गया। जब हमने पानी को गर्म किया तो यह वाष्प में बदल गया, गैस को बदल गया। अब इस गैस को क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं, इस गैस को हम लोग एक बंद बर्तन में ले लेते हैं। ठीक है। जब हमने इस वाष्प या गैस को बंद बर्तन में ले लिया तो ये देखिए आपके वाष्प के कण हैं या गैस के कण हैं। ओके। चलिए अब हम लोग इस वाष्प को या इस गैस को बहुत अधिक ताप पर हीट करेंगे, गर्म करेंगे। जब हम इसको गर्म करेंगे तो होता क्या है कि जो गैस के एटम हैं, ये एटम क्या करते हैं कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। और जब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे
तो ये जो गैस के कण है ये धन आयन में बदल जाएंगे। यह एटम गैस का जब अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इस एटम पर, इस पार्टिकल्स पर एक धन आयन आ जाएगा। इसी प्रकार यह जो गैस का एटम है जब अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो इस एटम पर या इस पार्टिकल्स पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक धन चार्ज आ जाएगा। उसी प्रकार ये जो गैस का एटम है जब यह आयन में बदलेगा तो यह अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो यहां पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा इस गैस के पार्टिकल्स पर या इस गैस के एटम पर। ओके, यही प्रोसेस पूरे गैस के पार्टिकल्स के साथ होता है। मतलब सभी गैस के एटम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। देखिए यह जो गैस का एटम है एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। यह गैस का एटम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यह गैस का एटम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक धनात्मक आवेश आ गया, चार्ज आ गया। यह गैस का एटम जब आयन में बदलेगा तो यह अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि इस बंद कंटेनर में, पात्र में जितने गैस के कण होते हैं वे सभी के सभी एक एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल देते हैं और अपने ऊपर एक धन आवेश ले लेते हैं। अब हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि गैस के कण जो है वह आयन में बदल गए। इसी आयन के फॉर्म में जो गैस है इसी को हम लोग कहते हैं भैया प्लाज्मा, प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, वास्तव में इस पर अगर देखा जाए तो यहां पर इस प्लाज्मा अवस्था में जो गैस के कण जो आयन के रूप में है इस पर टोटल आवेश क्या होता है? शून्य। क्यों भैया? क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है। देखिए मतलब अगर हम यहां पर देखें, मान लेते हैं कि अगर यहां पर 50 धन आयन होंगे तो 50 ऋण आयन भी होंगे, 50 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो दोनों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो दोनों क्या करेंगे? आपस में उदासीन हो जाएंगे। कहने का मतलब हुआ कि इन सब का नेट जो चार्ज हो जाएगा, जो नेट चार्ज हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। लेकिन ध्यान देंगे अगर तो ये इस समय यह गैस का जो कण है यह आयन के रूप में है। ठीक है ना? तो जब यह गैस का कण आयन के रूप में है तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या? प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, अच्छा चलिए भैया, जिस पर धन आयन होता है उसे हम लोग कहते हैं भैया धनायन या केटायन। इसे हम लोग कहेंगे केटा। देखिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज, इसे हम लोग कहेंगे धनायन, धनायन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं केटायन। ठीक है बेटवा, यहां ऊपर लिखिए, यहां लिखिए जो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है इसको हम लोग कहेंगे हिंदी में धनायन, धनायन। और इसकी इंग्लिश होती है केटायन, CATION। और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है इसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसको कहेंगे, अच्छा इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो इसमें जितने केटायन हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं। और ये जो अवस्था है इस अवस्था में केटायन और इलेक्ट्रॉन का क्या है? मिश्रण है। तो हम लोग यहां से एक प्लाज्मा, प्लाज्मा का हम लोग यहां से एक परिभाषा और निकाल सकते हैं। क्या? धनायन और इलेक्ट्रॉन के मिश्रण को धन आयन
और इलेक्ट्रॉन के मिश्रण को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। धन आयन और इलेक्ट्रॉन के मिश्रण को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ठीक है, मेरी बात आई समझ में? तो यही जो है क्या है, प्लाज्मा अवस्था है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि सर ये बताइए कि कैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और क्यों निकलता है। आइए भैया देखा जाए। होता क्या है कि मान लीजिए ये गैस का एटम है, ओके, और हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु में, प्रत्येक एटम में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, जो कि बिल्कुल बीच में होता है। ओके, इस नाभिक में केवल और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इस नाभिक के बाहर जो तमाम प्रकार के कक्षक होते हैं उनमें लगातार मतलब घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। मान लीजिए कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, जब हम इसे गर्म करेंगे या जब यह एटम कहीं से ऊष्मा पा जाएगा, मान लेते हैं कि हमने इस एटम को ऊष्मा दे दिया और हमें पता है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जब यह इलेक्ट्रॉन ऊष्मा पा जाएगा, ओके, तो अब इस इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, जो ताकत है, वह बढ़ जाएगी। तब ये इलेक्ट्रॉन चाहता है कि अब हम इस ऑर्बिट में, इस कक्षक में नहीं रहेंगे, बल्कि हम अगले कक्षक में रहेंगे। जैसे मान लीजिए आप दिहाड़ी कर रहे हैं, 5 रुपया कमा रहे हैं, तो आप ये कहेंगे, तो आप मतलब जो है एक नॉर्मल कपड़ा पहनेंगे, नॉर्मल खाना खाएंगे ना, ठीक है, आप साइकिल से चलेंगे। अगर आपको या आपको सरकारी नौकरी मिल जाए या आपकी तनख्वाह बढ़ जाए, या हम मान लें कि आप अध्यापक बन गए, तो जब आप अध्यापक बन जाएंगे तो आपकी जो सैलरी है वह बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो अब आप अपने स्टेटस को बदलेंगे, अपने रहन सहन को बदलेंगे, कहेंगे कि यार हटाओ, अब हम 4 व्हीलर से चलेंगे, अब हम बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे। तो करेंगे क्या, आप अपने इस स्टेटस को छोड़ करके अच्छे स्टेटस में चले जाएंगे। वही कारण है कि जब यह बेचारा इलेक्ट्रॉन, जब इसके पास ऊर्जा कम था तो वह पहली कक्षक में ही घूम रहा था। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई तो अब ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि अब हम इस कक्षक में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब ऊर्जा, ताकत ज्यादा हो गया है, बढ़ गया है। इसलिए अब यह इलेक्ट्रॉन इस कक्षक को छोड़ करके अगले कक्षक में जाएगा। जब यह इलेक्ट्रॉन अगले कक्षक में जाएगा तो जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां पर एक धन चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना? वही बात है यहां पर। जब यह गैस का प्रत्येक एटम जब ऊष्मा पा गया तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने इस एटम पर प्लस चार्ज आएगा। हम मान लेते हैं कि इस जो गैस का जो कण है अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इस पर एक धन आवेश आ जाएगा। ऐसे सभी गैस के एटम काम करते हैं, मतलब प्रत्येक गैस के एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो गैस के प्रत्येक एटम पर एक एक प्लस चार्ज आता है। तो इस प्लस चार्ज वाले एटम को हम लोग कहेंगे धनायन, और जो ये इलेक्ट्रॉन होता है इसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन। और हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो है धन आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों समान मात्रा में उपस्थित हैं। तो अब हम लोग इस टेक्निक के आधार पर, इस लॉजिक के आधार पर हम लोग प्लाज्मा को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? गैस की मतलब द्रव्य की वह अवस्था या पदार्थ की वह अवस्था जिसमें या जो धन आयन और इलेक्ट्रॉन का मिश्रण होता है, किसी द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था जो धन आयन और इलेक्ट्रॉन का मिश्रण होता है,
उसे हम लोग प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ठीक है। या द्रव की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर परमाणु आयन में होते हैं। द्रव की वह अवस्था जिसमें द्रव के परमाणु उच्च ताप पर आयन के रूप में होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। या सबसे सिंपल डेफिनेशन आप ये जानिए कि धन आयन और इलेक्ट्रॉन के मिश्रण को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। बस सिंपल सी बात भैया, धन आयन और इलेक्ट्रॉन के मिश्रण को क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था कहते हैं भैया। तो जब हम दोनों को मिला देंगे इसी को हम लोग कहेंगे भैया क्या? प्लाज्मा अवस्था। अवस्था भैया। तो इसी को हम लोग यहां पर एक लाइन में लिखेंगे बेटवा, लिखेंगे धनायन और इलेक्ट्रॉन के मिश्रण को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं या प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है बेटवा, आप इसको बढ़िया से नोट करिए। एक और हम प्लाज्मा की परिभाषा को यहां पर लिखेंगे। ठीक है बेटा, आप पहले इसको नोट करिए। हो गया बेटा? चलिए अब हम लोग जो है यहां पर प्लाज्मा को डिफाइन करेंगे थोड़ा अलग ढंग से। कैसे? देखिए, लिखेंगे द्रव्य की वह अवस्था जिसमें द्रव्य उच्च ताप पर, उच्च माने अधिक, उच्च ताप पर आयनिक अवस्था में होते हैं, कामा प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। प्लाज्मा अवस्था कहलाती है बेटा। ठीक है, तो यही आपका जो है क्या है? प्लाज्मा अवस्था है। ये कहां कहां पे होता है? देखिए, पहला होता है प्लाज्मा टीबी। प्लाज्मा टीबी, जो प्लाज्मा टीबी होता है उसमें भी जो गैस के कण होते हैं वह आयन के फॉर्म में होते हैं। दूसरा आपका होता है तारा, जो आपका तारा होता है ऊपर, तारे में भी जो गैस कण होते हैं वह आयन के रूप में होते हैं, मतलब प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। नंबर 3, सूर्य। आपका सूर्य में भी जो है गैस के कण जो है वह आयन के रूप में होते हैं। फिर आपका मरकरी लैंप है। चौथा आपका मरकरी लैंप है, इसमें भी गैस के कण आयन के रूप में होते हैं, अर्थात प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो मेरा अच्छा, नियान बल्ब आपका है पांचवा, नियान बल्ब। नियान बल्ब, इसमें भी जो मतलब जो बल्ब होता है उसमें नियान गैस होता है। नियान गैस जो होता है वह आयन के रूप में होता है। तो जो गैस आयन के रूप में होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? प्लाज्मा अवस्था। कहने का मतलब है प्लाज्मा टीबी, तारा, सूर्य, मतलब जो तारा का होता है ऊपर, सूर्य, मरकरी लैंप, नियान बल्ब, ये सभी के सभी इसमें जो है गैस आयन के फॉर्म में उपस्थित होते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे प्लाज्मा अवस्था। मैं समझता हूं कि आपको प्लाज्मा अवस्था, द्रव्य की चौथी अवस्था जो प्लाज्मा अवस्था होती है वह आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। आपको यह सब ताम झाम परीक्षा कक्षा 9 में आपको ये ताम झाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल आप इस परिभाषा को ही लिख करके जा सकते हैं और आपको पूरा नंबर मिलेगा।
परिभाषा लिखेंगे और ये आप एग्जाम्पल लिखेंगे। बस ये तो मैंने आपको केवल समझाया है कि ये प्लाज्मा अवस्था कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, हम लोग इसे यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जाना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा। देखिए चाहे आप जो है प्लाज्मा की अवस्था को इस रूप में डिफाइन करिए, चाहे आप कह दीजिए कि धन आयन और इलेक्ट्रॉन के मिश्रण को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, चाहे आप इस रूप में डिफाइन कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम अपने वीडियो का ही पे स्टॉप करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक, क्या मतलब वही, हम लोग अगले वीडियो में द्रव की 5वीं अवस्था कौन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था को पढ़ेंगे। धन्यवाद।